दोस्तों आज हम सीखेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एक जीरो बैलेंस का अकाउंट घर बैठे कैसे ओपन करना है। साथ ही आप साइड में देख पा रहे हो कि तुरंत हमने अकाउंट को ओपन किया और हमारा अकाउंट तुरंत एक्टिवेट हो चुका है। इसी के साथ हमें अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और कंप्लीट अकाउंट की डिटेल तुरंत हमें मिल चुका है। अब दोस्तों इस अकाउंट के बेनिफिट की बात करें तो ये जो अकाउंट है कंप्लीट जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो इसके अंदर आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही ये जो अकाउंट है घर बैठे आपके ओपन हो जाता है। वीडियो केवाईसी के जरिए कंप्लीट अकाउंट भी एक्टिवेट हो जाता है। साथ ही आपको अकाउंट डिटेल और वर्चुअल एटीएम कार्ड मिलता है जो कि इंस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है। तो उसके जरिए आप यूपीआई एप्लीकेशन, फोन पे, पेटीएम और जीपे को इजी एक्टिवेट कर पाओगे और ट्रांजेक्शन शुरू कर सकते हो। मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी बिल्कुल ही फ्री में देखने को मिलती है। तो इंस्टेंट आप एक्टिवेट करने के बाद इन्हें फ्री में यूज कर पाओगे और ले पाओगे इसका बेनिफिट। अब दोस्तों मनी विड्रॉल की बात करें तो इसके फिजिकल एटीएम के जरिए आप 10 टाइम बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से फ्री में आप विड्रॉल कर पाओगे। इसी के साथ अगर आप अदर बैंक के एटीएम से पैसा निकालते हो तो ऐसे में आप 5 टाइम फ्री में आप वहां से पैसा विड्रॉल करोगे, उसके बाद आपका चार्जेस लगना शुरू हो जाता है। बाकी दोस्तों आओ फिर अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस समझते हैं। घर बैठे आपका अकाउंट मोबाइल फोन से ओपन होने वाला है, तो फिर आओ वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। अकाउंट ओपन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, तो शुरू करें। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, तो सिंपली उस पर क्लिक करना है। इस वाले वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है हिंदी इंग्लिश। उसके बाद आपको इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर जाओगे तो यहाँ पर आपको अकाउंट के टाइप बताए जा रहे हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट। तो आपको सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने सेविंग अकाउंट का कुछ इस प्रकार का पेज आएगा। तो नीचे आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। अगेन इस पर क्लिक करोगे तो अब आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अप्लाई नाउ और उसके बाद ट्रैक स्टेटस। ट्रैक स्टेटस का मतलब है आपने पहले कभी भी अप्लाई किया था इस अकाउंट के लिए, तो आप सीधा ही उस स्टेटस को ट्रैक कर सकते हो। आपको फिर से कोई भी डिटेल यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों आप फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। नीचे आपको इस अकाउंट को ओपन करने के क्राइटेरिया और इसके बेनिफिट बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है, उसके बाद कंटिन्यू। तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे डालना है। उसके बाद नीचे इस एरो पर क्लिक कर देना है। एरो पर क्लिक करोगे तो देख पा रहे हो यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। तो नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी को एंटर करना है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो अगेन ईमेल आईडी पर कोड आएगा, उसे यहाँ पर डालना है। उसके बाद अगेन आपको एरो पर क्लिक कर देना है। तो आपको इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल को वेरीफाई कराना होगा। तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड के ऊपर जो आपका नेम है उसे डालना है। नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है जो कि आपके पैन कार्ड के ऊपर है। नीचे आपको पैन कार्ड की नंबर एंटर करना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपका पैन कार्ड भी वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद नीचे आपको अपने आधार कार्ड के 12 डिजिट के नंबर एंटर करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो आधार कार्ड नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे यहाँ पर डालना है। अगेन इस एरो पर क्लिक कर देना। जैसे इस एरो पर क्लिक करते हो तो देख पा रहे हो मोबाइल नंबर, ईमेल, पैन कार्ड, आधार कार्ड हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो ग्रीन टिक लग चुका है। नीचे आपको कंफर्म एड्रेस के लिए बोला जा रहा है। तो आपके आधार कार्ड से यहाँ पर ऑटोमेटिक कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर चेक करना है, यदि कुछ भी मिसमैच हो तो चेंज कर देना है। यदि सब कुछ ठीक है तो आपको नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर जाओगे तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि आपका जिला कौन सा, तो आपको सिलेक्ट कर देना है। इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट जितने भी जिले वो सारे के सारे यहाँ पर हो गए। तो आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको बोला जा रहा है कम्युनिकेशन और परमानेंट एड्रेस। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कम्युनिकेशन एड्रेस होता है कि आप अपने घर छोड़कर कहीं और जगह पर रहते हो या फिर आपके आधार कार्ड के पीछे एड्रेस है वहां पर ना रहकर कहीं और जगह पर रहते हो, तो उसे कम्युनिकेशन एड्रेस कहते हैं। लेकिन दोस्तों आप परमानेंट एड्रेस आपके आधार कार्ड के पीछे, उसे परमानेंट एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो आप परमानेंट एड्रेस पर ही रहते हो अभी, तो आपको यस पर क्लिक करना है, वरना नो पर क्लिक करने के बाद उस एड्रेस को यहाँ पर डाल देना है। लेकिन दोस्तों मैं परमानेंट एड्रेस पर ही रहता हूँ, तो यस पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक हमारा वही एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें कोई भी एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे की ओर जाओगे तो बोला जा रहा है आपको स्टेट यानी कि अपने राज्य को सिलेक्ट करना है। अगेन आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको हाउस ब्रांच का ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके नियर में जितने भी आपके जिले के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी ब्रांच होगी बैंक ऑफ इंडिया की, वो सारी की सारी आ जाएगी। तो जो भी पास में है उसे आपको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करोगे तो नीचे आपको अपने ब्रांच का कोड वगैरह दिखाई देगा, नीचे आपका ब्रांच का कंप्लीट एड्रेस दिखाई देगा। तो नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करोगे तो अब आपको इस वाले पेज पर भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल को ऐड करना होगा। तो फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम आपका है तो एंटर करना है। उसके बाद नीचे लास्ट नेम को डालना है। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल। नीचे की ओर जाओगे तो आपको बोला जा रहा है डेट
ऑफ बर्थ डालने के लिए तो जो डॉक्यूमेंट के अंदर है उसी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को डालना है। उसके बाद नीचे आपसे बोला जा रहा है कंट्री टाइप, तो कस्टमर टाइप पर क्लिक कर देना है। कस्टमर टाइप पर क्लिक करोगे तो जनरल, सीनियर सिटीजन या फिर पेंशन, तो आपका जो भी है सिलेक्ट करना है। हमने यहाँ पर जनरल सिलेक्ट कर दिया है। नीचे आपकी ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगी, यदि ना आए तो आपको डाल देना है। तो नीचे आपसे बोला जा रहा है कि आप भारतीय नागरिक है तो यस वरना नो, ठीक है। तो हम भारतीय नागरिक तो यस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नीचे कंटिन्यू, अब कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नेम का टाइटल सिलेक्ट करना है। तो हमें फर्स्ट में फादर का नेम एंटर करना है, तो यहाँ पर मिस्टर सिलेक्ट करना है। उसके बाद उसके आगे फादर का नेम एंटर करना है। उसी तरीके से पहले हमें अपने मदर का टाइटल सिलेक्ट करना है नेम का, जैसे कि मिस। उसके बाद उसके आगे अपनी मदर का नेम एंटर करना है। इसी प्रकार से नीचे आपको रीजन सिलेक्ट करना है कि आप कौन से धर्म से आते हो। उसके बाद नीचे कास्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर जाओगे तो यहाँ पर मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो मैरिड सिंगल सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप कहाँ तक पढ़े हो उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन यानी कि आप क्या कुछ काम करते हो, आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, तो आप जो भी हो सिलेक्ट करना है। उसके बाद टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन का ऑप्शन है कि आप किस सेक्टर के अंदर काम करते हो उसे डालना है, ठीक है। उसके बाद नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर जाओगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी मंथली इनकम कितनी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ग्रोस जो भी लगभग इनकम होती है उसे डालना है। उसके बाद एनुअली यानी कि एक साल के अंदर आप लगभग कितना रुपए कमाते हो उसे भी डालना है। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि आप सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हो, तो हमने सेल्फ एम्प्लॉय सिलेक्ट कर दिया यानी कि सेल्फ। आप इस अकाउंट के अंदर एवरेज बैलेंस मेंटेन करना चाहते हो, तो मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगेन नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर जाओगे तो यहाँ पर आपको नॉमिनी को ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। आप करना चाहो नॉमिनी को ऐड तो यस पर क्लिक करना है वरना नो पर, ठीक है। तो हम करना चाहते हैं, बाई चांस हमारे साथ कुछ भी होता है तो हमारे जो अकाउंट के अंदर पैसा वो नॉमिनी को मिल जाएगा, तो आपको यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करोगे तो आपको अपनी नॉमिनी का नेम का टाइटल सिलेक्ट करना है, मिस्टर मिसेस। उसके बाद नीचे नॉमिनी का नेम डालना है। उसके बाद रिलेशनशिप को सिलेक्ट करना है कि आपके और नॉमिनी के बीच आपका क्या रिश्ता है, वो आपके फादर है, मदर है, ब्रदर है, वाइफ है, फ्रेंड है, क्या कुछ है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नॉमिनी की जो डॉक्यूमेंट के अंदर डेट ऑफ बर्थ है उसे डालना है। उसके बाद नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर जाओगे तो बोला जा रहा है आपका और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो यस पर क्लिक करना है वरना नो पर क्लिक करने के बाद उस एड्रेस को डालना है। तो हमारा सेम है तो यस पर क्लिक कर दिया है। यस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका एड्रेस यहाँ पर फेच हो जाएगा। उसके बाद नीचे की ओर आपको बोला जा रहा है कि आप स्टेटमेंट या फिर पासबुक के ऊपर नॉमिनी का नेम चाहते हो, मैं नहीं चाहता हूं तो नो पर क्लिक करता हूं। उसके बाद कंटिन्यू आप चाहते हो तो यस पर क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद आपको बोला जा रहा है अकाउंट टाइप, तो यहाँ पर देख पा रहे हो सेविंग जनरल बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक आ चुका है, हमने सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपको नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर जाओगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप इस अकाउंट से क्या कुछ बेनिफिट लेना चाहते हो, जैसे कि आपको ट्रांजेक्शन अलर्ट, ई स्टेटमेंट, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, चेक बुक, डेबिट कार्ड या फिर आप व्हाट्सएप बैंकिंग का भी फैसिलिटी ले सकते हो। तो जो भी चाहते हो मेरे ख्याल से सारा ही सिलेक्ट कर देना है। तो सिलेक्ट करने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन है तो आपको सिलेक्ट कर देना है इन तीनों को। उसके बाद अगेन आपको टर्म्स एंड कंडीशन आएगा तो इसे भी क्लिक करना है। उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू पर क्लिक करोगे तो अब तक आपने जो भी डिटेल यहाँ पर फेच किया है सारा का सारा यहाँ पर दिखाई देगा। कुछ भी मिस मैच है तो एडिट पर क्लिक करने के बाद एडिट करना है वरना आपको नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर जाओगे तो कंप्लीट दिखाई देगा। तो आपको नीचे आपको स्टार्ट वीडियो केवाईसी पर क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको जो एटीएम यानी कि डेबिट कार्ड मिलेगा उस पर आप क्या नाम चाहते हो, उस डेबिट कार्ड के ऊपर जो भी नेम चाहते हो उसे यहाँ पर डालना है। उसके बाद स्टार्ट वीडियो केवाईसी पर क्लिक करना है। तो आपसे एक एजेंट जुड़ जाएगा 5 मिनट में। उसके बाद उसे आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और सिग्नेचर करना है, वो आपकी सेल्फी लेगा और आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एसएमएस और ईमेल पर आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और अकाउंट की कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। तो उसके जरिए आप इसकी मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग को चलाना है। उसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा तो उसे एक्टिवेट करना है तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों इस वीडियो में आपका कुछ भी डाउट है तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। बाकी दोस्तों जीरो बैलेंस के अदर अकाउंट ओपन करने के लिए साइड वाले वीडियो को वॉच करो।